स्वागत है आपका डार्ट मेंटर यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार डीएलएड सीईटी एग्ज़ाम 2022 में आने वाले इतिहास के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पूरे 60 नंबर के होते हैं। तो इसलिए हमने इतिहास के पार्ट 1 में इतिहास के पूरे क्वेश्चन को कवर किया है। इसके अगला पार्ट भी आएगा बहुत जल्द ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कब डाला जाए। हालांकि एग्ज़ाम तो 10 दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं, 14 तारीख से ही एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख लें। आगे हम लोग ज्योग्राफी का भी वीडियो डालेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का तो डाल दिए हैं, उसका पार्ट 2 भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, आप लोग ध्यान से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो यह है वेद। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास के जनक, माना जाता है हेरोडोटस को। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूत पिटक को। भारत का इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है वेद व्यास को। इतिहास के पिता वेद व्यास। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये नाम है इंडिका। या पूछ देगा इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। गुप्त काल में से पूर्व अभिलेख किस भाषा में है? तो गुप्त काल से पहले प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे जाते थे। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? तो विष्णु शर्मा। भारत के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं नेग्रिटो। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना। आदि मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था? तो था तांबा। मनुष्य से संबंधित प्रमाण सबसे पहले भारत के किस स्थान पर मिले हैं? तो मिले हैं नर्मदा घाटी के स्थान पर, नर्मदा घाटी। व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मेहरगढ़ से। दक्षिण भारत में मेगालिथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है महापाषाण युग यानी लौह युग से। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणकालीन कलाकृति खोज हुई थी? तो थे पल्लावरम। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1922 में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये थे सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किस पशुओं से घिरे हैं? तो घिरे हैं चीता, गैंडा, भैंस तथा हाथी से घिरे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 से, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये थी कांस्य युग सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। दुर्गा के कितने पौराणिक नाम हैं? ते हैं 101 नाम हैं, 101। वैदिक कालीन 10 राज्य युद्ध क्या था? पुरुषवर्णी नदी के किनारे 10 राजाओं का संग्राम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे कपिल। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी। वेद शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है? तो यह हुई है विद से। चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? तो यह है वरुण के प्रति, वरुण। अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। चलिए देखते हैं 31 क्वेश्चन। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में वेदांग की कुल संख्या कितनी है? ये है 6। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या है 18। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में से लिया गया है? तो ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के रचनाकार है कौन? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। 35 क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे प्रकृति की उपासना की। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। स्तूप से संबंधित क्या है? महापरिनिर्वाण। क्या संबंधित है? महापरिनिर्वाण। निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षु बनी? कौन बनी थी? गौतमी।
चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म तथा संघ। कौन कौन? बुद्ध, धम्म तथा संघ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था कुशीनगर। निम्न में से कौन सा बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है? तो यह है कुंडग्राम। जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है शयादवाद। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म अनिश्वरवादी। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर के अनुयायियों का मूल नाम क्या था? निर्गर्थ। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य एवं दामाद कौन था? यह था जमाल। जैन धर्म विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये थे बिंबिसार। बिंबिसार शासक था, कहाँ का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के संस्थापक है उदयन। मगध में मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? ये संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये थे चाणक्य। कलिंग देश की राजधानी कहाँ थी? तोसाली। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? यह था कनिष्क के दरबार में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख में से जानकारी मिलती है? 13वें अभिलेख से। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार का मुख्य कवि कौन था? हरिसेन। 67 क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है कालिदास को। गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? विष्णु और शिव की पूजा होती थी। वर्धन पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थी थानेश्वर। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? बाणभट्ट। कौन था? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन था? तो बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? ये थी रत्नावली। कौन सी? रत्नावली। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? चीनी यात्री नालंदा। चलिए अब आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत। निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ये लिखी थी जहांगीर ने। मिनहाज उस सिराज का प्रमुख रचना निम्नलिखित में से कौन से है तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रजमनामा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पदशाह नामा का लेखक कौन है? अब्दुल रहीम हमीद लाहौरी। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। आइन ए अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फलज। वराह नाम के सिक्के किस साम्राज्य की जानकारी से प्राप्त होती है? विजयनगर साम्राज्य की। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध विजय के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या किस स्थान पर हुई थी? दमयक। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान कब और किसके विरुद्ध था? 1206 ईस्वी में पंजाब में खोखरों के विरुद्ध। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 14 क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 तक। प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनी?
15 क्वेश्चन का आंसर है रजिया सुल्तान। अमीर ए कोही का नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हसन देहलवी किस सुल्तान के दरबार का प्रमुख विद्वान था? अलाउद्दीन खिलजी का। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? मोहम्मद बिन तुगलक, मार्को पोलो। चंगेज खान खालिस्तान था। चंगेज खान एक मंगोल का था, मंगोलवासी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। लोदी वंश का सर्वाधिक श्रेष्ठ सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का आधार क्या था? इस्लाम धर्म। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं भूका। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। बहमनी शासक का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था? मोहम्मद गवा। 27 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से कौन मुजहिद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है? शेख अहमद सरहिंदी। 28 क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी, श्रृंगेरी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। 30 क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। शेर शाह सूरी क्या था? एक अफगानी था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। नूरजहां मूल निवासी था? तेहरान का मूल निवासी था। मुमताज महल किस मुमताज सम्राट की बीवी थी? ये थी शाहजहां के। 37 क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल के किस भवन में रखा गया? दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम। 39 नंबर क्वेश्चन है। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। मराठा सम्राट के संस्थापक कौन थे? बाजीराव प्रथम। चलिए आगे देखते हैं। अब यह है कि भारत के ब्रिटिश आधिपत्य का विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्लासी का लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? ये थे हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 4। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 5वां क्वेश्चन। राज्य क्षय हड़प नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? डलहौजी के द्वारा। 6वां क्वेश्चन। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। सुगौली का संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था। 12 क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठी नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। 13 क्वेश्चन। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया शाह शुजा से। 14 क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिन्हें हैदर अली पोर्टोनोवा के युद्ध से हराया? सर आयरकुट। 15 क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 17 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शीदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया? वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया? वारेन हेस्टिंग। किस मुगल बादशाह ने 1737 में बिहार का सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किनके बीच हुई थी? शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसने दी थी? मीर जाफर ने। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो आकोट से निकाल कर बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली ने। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान।
25 क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। 26 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध का प्रयोग वेनेल्सी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया करता था? धोखेबाजी का। 27 क्वेश्चन भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेज राज्य में किया गया? लॉर्ड एल्बनरो। सिंध का विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। वेलेंसी का सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पुणे के पेशवा। सीरियल में पहले से है। 30वां क्वेश्चन है सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और हमारा लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया था? ये कहा था लॉर्ड वेनेल्सी ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसे कहा जाता था? डुप्ले। 32 क्वेश्चन है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का क्रमानुसार समझाइए। तो पहले से सीरीज में है। सबसे पहले होगा सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक रहा? आर्थिक क्षेत्र में। किसके द्वारा बंगाल और बिहार की स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू की? लॉर्ड कार्नवालिस से। सर टॉमस मुनरो की भू स्वराज्य बंदोबस्त संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। 37 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड को। 38 क्वेश्चन है ब्रिटिश शासक के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? भारी उद्योगों का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन है भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण क्या था? इंग्लैंड द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल का पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं को भारी आयात। इनमें से सभी होगा आंसर। 42 क्वेश्चन देखते हैं भारत में आधुनिक उद्योगों का स्थापना कब आरंभ हुआ था? 1850 ईस्वी में। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण क्या थे? इसमें से सभी आंसर होंगे। पहला देख लें, पहले क्या था? ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के कच्चा माल की आपूर्ति करना, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र से आबद्ध करना, आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य आक्रमण के दौरान सेना को तेजी से आवागमन। 44 क्वेश्चन किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत की जननी संज्ञा दी थी? कार्ल मार्क्स ने। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 46 क्वेश्चन है अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करके तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका था? कार्ल मार्क्स ने। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका है? जवाहरलाल नेहरू ने। 48 क्वेश्चन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। 49 नंबर क्वेश्चन था सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ था 1916 में। 50 नंबर क्वेश्चन है 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें यदि आपका डीएलएड का एग्ज़ाम हो। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आएंगे इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।